24 मार्च यानी आज के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे के तौर पे मनाया जाता है और इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को इस बीमारी से अवेयर किया जा सके। इसे हिंदी में यक्ष्मा या तपेदिक भी कहा जाता है। शॉर्ट में हम इसे टीबी कहते हैं। एक समय था जब ये बीमारी किसी को लग जाती थी तो लोग उसे श्राप समझते थे और लाइलाज समझते। वर्तमान समय में मेडिकल साइंस के एडवांस रिसर्च ने इसे मुमकिन बना दिया है और अब ये इसका जो इलाज है वो मुमकिन है। पहले लोग जो समझते थे कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन अब इलाज मुमकिन है। इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं कि जब ये बीमारी किसी को हो जाती है तो खांसी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी में पेन होना शुरू होता है, चेस्ट में पेन होना शुरू होता है, बुखार रह के आता है और मरीज का जो है वेट लॉस होना शुरू होता है। वो काफ़ी कमज़ोर फील करना शुरू करते हैं। अगर किसी को 3 सप्ताह तक लगातार खांसी हो रहा है तो उसे चाहिए कि वो तुरंत डॉक्टर से मिले और चेकअप कराए। खांसी के दौरान अगर बलगम के साथ ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब यह बीमारी होने की संभावना जो है वो क्लियर हो जाती है। ऐसे में डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका इलाज संभव है। हाँ, लेकिन एक सावधानी जो है वो हमें बरतनी चाहिए, जिसमें अगर जो इसके मरीज हैं उन्हें चाहिए कि जो उनसे मिलने वाले लोग हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि होता ये है कि ये जो बैक्टीरिया होता है माइक्रोबिलियम ट्यूबरकुलोसिस, ये खांसने से, सांस लेने से ये एयर में आ सकता है और दूसरों को प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में मरीजों को चाहिए कि वो मास्क को लगा के रखें और जो लोग उनके सामने जाते हैं वो भी मास्क लगा ले तो बेहतर है। उसके अलावा जिसे ये बीमारी हो गई है, सरकारी स्तर पे दवाइयाँ चलती है तो उसे रेगुलर तो लेना ही है, उसे ब्रेक नहीं करना है। हाँ, डाइट में थोड़ा चेंजिंग ये करना है कि हमें उन चीज़ों को लेना है जिसमें हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शामिल रहता है, जैसे खासकर विटामिन सी। चूँकि विटामिन सी को हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है तो विटामिन सी और ई अगर हमारे खाने में है तो ऐसे में होता क्या है कि जो मरीज़ हैं उन्हें राहत मिलती है, उन्हें सपोर्ट मिलता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इस समय जो है वो कमज़ोर हो चुका होता है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम विटामिन सी और ई करता है। उसके अलावा खाने में हमें नट्स, रसदार फल जो है जिसके अंदर विटामिन सी का सोर्स है, इसको हम ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं। हाँ, जंक फूड, फ्राई फूड, इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाना होगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों में कोई मिनरल या विटामिन ना भी कोई पोषक तत्व होते नहीं। ये बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के ज़रिए होता है और एक रिसर्च में पाया गया है कि जो चूहे बूढ़े हो जाते हैं उस पर ये बैक्टीरिया आ जाता है। तो एक अंदाज़ा है कि हर घर में चूहे जाते हैं। ऐसे में अगर इस तरह के चूहे कहीं भी अपने मुंह को लगा देते हैं और हो सकता है कि हमें पता ना हो, उसको जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे अंदर ये बैक्टीरिया चला जाता है और ये बीमारी होने की संभावनाएं हमारे अंदर हो जाती है। देश में अगर रेशियो की बात की जाए, टीबी मरीज के रेशियो की बात की जाए तो 2023 तक का जो डेटा मिला है वो 20,23,000 का और 2022 का जो है वो है 20,42,000 का। हमारे देश में जो डेथ रेशियो है टीबी से वो है लगभग 4,80,000। हमारे देश से ज़्यादा दूसरे देशों में जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, जो रेशियो है वहाँ पर ये ज़्यादा है। और 2025 तक जो हमारे देश में जो स्वास्थ्य विभाग है उनका एक मिशन है कि इस बीमारी को समाप्त किया जा सके। इसमें जहाँ पर विभाग जो है अपनी कोशिश कर रही है वहीं लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए। उसके अलावा जिन्हें बीमारी ये नहीं है वो ये ना समझे कि ये बीमारी उन्हें नहीं हो सकती है। इसीलिए इनसे बचने के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि डाइट में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को शामिल करें। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर डाइट में विटामिन सी और विटामिन ई अगर है तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है जो बीमारी से लड़ने में सक्षम होता है। दूसरा ये है कि फ्राई फूड, ड्राई फूड, पैकेजिंग फूड, इस तरह के जो फूड हैं जिसमें केमिकल बहुत ज़्यादा रहते हैं उनसे बचना चाहिए। उसके अलावा मैं यही चाहूँगा कि जिन लोगों तक ये मैसेज पहुँच रहे हैं
उनकी एक जिम्मेदारी ये बनती है कि वो जब जानकारी ले लेते हैं तो दूसरों तक इसे पहुंचाना ज़रूरी होता है। मैं हमेशा जो है कुछ मैसेजेस अपने चैनल एक्सप्रेस रीजन में डालता रहता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा ये कि मैं सोशल, एजुकेशनल, मोटिवेशनल, हेल्थ रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। ये आपको पहले से पता चल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं सभी के सेहतमंद ज़िंदगी की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।